राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रूल ऑफ आईसीबीएम। इससे पहले हमने आईसीबीएम क्या होता है और साथ ही में उसके प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएम के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईसीबीएम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है वैलिड पब्लिकेशन। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है। आपको दे देगा वैलिड पब्लिकेशन ऐसे लिखकर वेरी शॉर्ट में और आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी पौधे का नया नाम कैसे रखा जाता है, कौन कौन से रूल होते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो वैलिड पब्लिकेशन में क्या होगा कि किसी भी नए पौधे के नाम के लिए वो कैसे पब्लिक हो, कैसे उसको मान्यता मिले, उसके लिए हमें कौन कौन सी रूल फॉलो करने होंगे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, वो सब ही कहलाता है वैलिड पब्लिकेशन के अंदर। ठीक है, हमें बस क्या करना है, नए टैक्सॉन को वैलिड तरीके से पब्लिश कराना है। ठीक है, ताकि प्रत्येक लोग जान सके कि हाँ इस पौधे को ये कहा जाता है और इसकी खोज इन्होंने की थी। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन से नियम हैं वो समझ लेते हैं, या क्या क्या चाहिए ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी नए टैक्सॉन का किस लिए किया जाता है, तो न्यू टैक्सॉन को पब्लिश कराने के लिए। ठीक है, अब हमें किसी नए पौधे का, टैक्सॉन मतलब होता है पौधा, ठीक है, तो किसी नए पौधे के नाम को क्या करना हो, पब्लिक कराना हो ताकि लोग समझे। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए जो हमारा आईसीबीएम था उसने रूल निकाला कि वो जो नाम है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया कि उस नाम को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दिया है या प्रिंट करवा दिया। अब क्या चाहिए, फिर उसने कहा, अगला उसका रूल था, उसने कहा कि अगर तुमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा दिया है तो ये जो नाम है वो कम से कम 10 इस्टेब्लिश्ड, ये नहीं कि एरा गैरा किसी भी कॉलेज में नहीं, इस्टेब्लिश्ड जो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट हैं, बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, उनमें पब्लिकली क्या होना चाहिए, पब्लिक, ताकि सभी लोग देख सके, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बटा होना चाहिए ताकि कोई भी उसे पढ़ सके। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कि हमें किसी नए नाम को क्या करना है, वैलिड करवाना है, उसको मान्यता प्रदान करवानी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि वो जो नाम है वो या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए या फिर प्रिंटेड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। फिर हमने क्या किया कि मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा दिया। ठीक, अब क्या चाहिए कि ये जनरल पब्लिक होना चाहिए, लोग आसानी से देख सके, उसे खरीदना ना पड़े, कोई भी आए और उसे पढ़ सके। ठीक, फिर क्या करवाया गया कि कम से कम 10 वेल इस्टेब्लिश्ड अच्छे बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में ये क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बटा होना चाहिए, या फिर वहाँ पर आसानी से मिल जाना चाहिए ताकि बड़े बड़े बॉटनिस्ट या स्टूडेंट उसे पढ़ सके, समझ सके। अगर वो अच्छा हुआ, ठीक, तब जा कर के क्या करेगा, जो आपका नया नाम है वो वैलिड हो जाएगा आईसीबीएम के द्वारा। ठीक, उसमें भी कुछ रूल आए। कब, उसने कहा कि जो नाम 1 जनवरी 1935 के बाद आए हैं, उन नाम में ये ज़रूरी है कि वो जो नाम आपने दिया है, उस पौधे का जो नाम दिया है वो क्या होना चाहिए, लैटिन वर्ड में होना चाहिए, लैटिनाइज्ड होना चाहिए, किसी भी अन्य दूसरे लैंग्वेज में नहीं, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। फिर एक बार और इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि 1 जनवरी 1958 के बाद जितने भी नाम दिए जाएंगे, मतलब 1959 से लेकर आपका अभी तक अगर जो भी नाम दिया जाएगा उसमें ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, लैटिन वर्ड भी होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए वो नाम, साथ ही साथ आपको प्लेस भी देना पड़ेगा, वो उस प्लेस की जानकारी भी देनी पड़ेगी जहाँ पर ये जो पौधा है, जो आपने बताया है, जो नाम का पौधा, वो क्या होना चाहिए, हमेशा पाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाया जाना चाहिए। कभी भी कोई भी जाए तो वो आसानी से उस स्थान पर देख सके कि हाँ, अगर मान लीजिए आपने नीम का किया है तो हाँ भाई ये नीम है, हाँ मैंने देख लिया, ये सारी क्वालिटी सही लिखा गया है। ठीक, आइए हम नोट्स के थ्रू समझते हैं।
फर्स्ट रूल है वैलिड पब्लिकेशन। द न्यू नेम ऑफ टैक्सॉन इज कंसिडर्ड अ वैलिड और इफेक्टिव पब्लिकेशन ओनली व्हेन इट इज एट लीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द जनरल पब्लिक प्लेस। जो नया नाम है किसी भी टैक्सॉन का वो तभी वैलिड मान्य होगा या इफेक्टिव पब्लिक के रूप में कंसीडर होगा जब आप उसे कम से कम प्रिंटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरे लोगों के लिए जनरल पब्लिक के प्लेस पर पहुंचा दें। ठीक है, नहीं होता है प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाता है कि प्रिंटेड फॉर्म में लोग निकलवा लेते हैं कि हाँ मेरी कोचिंग संस्था का नाम ये है। ठीक, वैसे ही क्या करना चाहिए, वो प्रिंटेड फॉर्म में आपका जो नाम है वो निकलवा कर आप जनरल पब्लिक प्लेस पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। या फिर उसके साथ ही ये भी होना चाहिए कि एटलीस्ट 10 वेल एस्टेब्लिश्ड बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ईजी टू अवेलेबल फॉर द बॉटनिस्ट एंड ओपन फॉर द पब्लिक। कम से कम 10 इस्टेब्लिश्ड बॉटनिकल इंस्टीट्यूट में वो जो वनस्पतिज्ञ होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके लिए आसानी से मिल सके, वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। और जो क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, इसमें पैसा चार्ज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग तभी देखेंगे जब वो फ्री होगा। देन इफ पब्लिश्ड टैक्सॉन इज आफ्टर 1/1/1935, जब जो पब्लिक टैक्सॉन है वो 1 जनवरी 1935 के बाद का हो, देन इट इज़ मस्ट बी लैटिनाइज्ड, तो ये जरूरी होना चाहिए कि वो लैटिन भाषा में हो। ठीक, इफ इट इज़ पब्लिश्ड आफ्टर 1 जनवरी 1958 इट इज़ वैलिड व्हेन द प्लेस इज डिनोटेड वेयर द स्पेसिमेन इज परमानेंटली कंसर्व्ड। अगर वो 1 जनवरी 1958 के बाद पब्लिश किया गया हो तो ये ज़रूरी होना चाहिए कि उसमें प्लेस मेंशन हो, ताकि कोई भी जाकर उस पौधे को आसानी से देख सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की बात की जाए, मैंने कल ही पढ़ाया था, शायद आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मतलब ही होता है कि प्राथमिकता के नियम। प्राथमिकता कब दी जाती है, जो सबसे पहले दिया जाएगा, तो वो नाम जो सबसे पहले दिया जाता है उस और वो सही हो तो उसे वैलिड कर दिया जाता है। आइए समझते हैं। When many names are given to same species, अगर किसी एक स्पीसीज के लिए बहुत सारे नाम दिए जाते हो, their name under which the specimen was first described is valid, तो उसमें से अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा नाम वैलिड किया जाए। मान लेते हैं कोई एक नाम जो है वो ICBM के पास गया, कोई एक प्लांट है जिसकी खोज की गई, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर की, मान लीजिए 10 लोगों ने की। ठीक, 10 ने अपने विचार के अनुसार अलग अलग नाम दिए। तो अब उस जो हमारा ICBM है उसके लिए बहुत ही हार्ड होगा कि वो किसी एक नाम को सेलेक्ट करे। तो उसके लिए नियम बनाया गया कि जो नाम सबसे पहले दिया होगा, जो व्यक्ति सबसे पहले नाम दिया होगा, अगर वो सही है तो उसे ही वैलिड किया जाएगा। मान लीजिए 10 के 10 का नाम सही है, तो अब कंफ्यूजन हो गई ना कि कौन सा नाम वैलिड किया जाए। तो इसके लिए यही नियम है कि जो सबसे पहले दिया गया हो वही नाम वैलिड होगा। अ नेम ऑफ टैक्सॉन हैज़ नो स्टेटस इफ इट इज़ नॉट पब्लिश्ड वैलिडिटी। अगर टैक्सॉन के पास वैलिडिटी नहीं है, मान्यता नहीं है, तो उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं। मान लीजिए अब एक ही लोग का, उस 10 में से किसी एक लोग का ही वैलिड हुआ। अब जो 9 है, 9 का जो नाम दिया गया है 9, वो उसका कोई मान्य नहीं है। अब वो उसको केले को केला कहे या कुछ और कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जब आप नाम रखते हो तो ये सारे नियम को फॉलो करो ताकि आपका नाम वैलिड हो जाए। अगर वैलिड हो गया तो बहुत अच्छा, और नहीं हुआ, इतना मेहनत के बावजूद भी आपको फल नहीं मिला, देन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आर नॉट यूज्ड फॉर हायर टैक्सॉन अबव द फैमिली लेवल। जो ये प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी हायर टैक्सॉन के लिए नहीं है। फैमिली से ऊपर जो होता है, फाइलम, किंगडम, इन सब में प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का नियम लागू नहीं होता है। मतलब आपको अगर किसी पौधे का फाइलम या फिर किंगडम निकालना हो तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नियम को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बस नियम तब लागू होता है जो फैमिली से नीचे हो। चाहे अगर आपको किसी पौधे का जीनस लिखना हो, स्पीसीज लिखना हो, मतलब साइंटिफिक नाम लिखना हो, उसके लिए ये नियम लागू होंगे। ऑर्डर होगा, उसके लिए भी आपको पता है ना क्या होता है, किंगडम होता है, फाइलम होता है, ठीक, ऑर्डर, उसके बाद से फिर आपका फैमिली ऑर्डर, उसके बाद से जीनस एंड स्पीसीज। अगला है द फर्स्ट पब्लिश्ड वैलिड नेम आफ्टर मई 1, 1753।
स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेमिंग प्लांट्स इज एक्सेप्टेड। सबसे पहले 1 मई 1753 ईस्वी में एक नाम वैलिड किया गया था, ठीक है, पहला नाम वैलिड हुआ था। टाइप मेथड, तीसरा है हमारा रूल, क्या है? टाइप मेथड। अ टाइप स्पेसिमेन मस्ट बी डिजाइनेटेड टू द फिक्स द एप्लीकेशन ऑफ द नेम। मैंने कल बताया था हमने एक स्पेसिमेन लिया था, सैंपल लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें याद हो सके और साथ पे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसके लिए तो ये जो सैंपल है ना, वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो नाम के एप्लीकेशन पे आसानी से फिट बैठ जाए, ठीक है। जो जो हमने उसका एप्लीकेशन बताया है नाम का, उन सब पे वो आराम से बैठ जाए। जैसे हमने बताया था मेंजिफेरा इंडिका, इंडिका मैंने आसानी से बताया कि इंडिका इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया वर्ड से लिया गया है, क्योंकि इंडिया में ही सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, ठीक। और मेंजिफेरा मतलब मैंगो बियरिंग प्लांट। तो मैंने जब आपको बताया तो हाँ, आपने समझा कि हाँ ये सही है, सही बात कह रही हैं, तभी ये सही होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने रेफरेंस दिया वो सही है, तभी आपने उसे एक्सेप्ट किया। तो वैसे ही जो भी आप रेफरेंस दो वो सही बैठना चाहिए आपके एप्लीकेशन से, ठीक। नेम चेंजेस, इफ अ प्लांट इज मूव टू अनदर जीनस इट्स स्पेसिमेन नेम कैन बी रिटेन्ड बट अपडेटेड। अगर मान लेते हैं कि कोई नाम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये किसका है? गुड़हल का है, जिसे हम लोग कहते हैं अड़हुल, ठीक। तो इसका नाम स्टे रोजा साइनेंसिस इवन इफ द जीनस चेंज। मान लेते हैं किसी कारणवश इसका जो जीनस हिबिस्कस है वो चेंज हो गया, ठीक है। अगर उसका नाम कोई चेंज हो गया, कुछ और रख दिया गया, मान लीजिए कुछ भी रख दिया गया, ठीक है, तो उस जरूरी नहीं है कि उसका जो स्पीसीज का नाम है वो चेंज हो, वो वैसा ही का वैसा बना रहेगा, ठीक है। मतलब हिबिस्कस अगर चेंज हो गया तो रोजा साइनेंसिस ही रहेगा, भले उसकी जगह पे एक्स जो भी है वो रख दिया जाए, ठीक है। अब समझते हैं बायोनोमियल नोमेनकल्चर। आपको पता ही होगा, अ प्लांट इज साइंटिफिक नेम हैज़ 2 पार्ट, 2 पार्ट होता है, जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम। जो जीनस होता है वो कैपिटलाइज होता है, मतलब कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है। और जो स्पीसीज नेम का जो वर्ड होता है वो उसका फर्स्ट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, एम क्या है? कैपिटल लेटर में है, और आई क्या है? स्मॉल लेटर में है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, तीनों में से किसी भी टाइप से पूछा जाएगा। अगर शॉर्ट की बात की जाए या वेरी शॉर्ट की, तो वो दे देगा कि ICBN बस लिख देगा, तो आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में। वैलिड पब्लिकेशन तब लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी दे देगा तो रूल ऑफ ICBN दे देगा, प्रिंसिपल ऑफ ICBN दे देगा, या फिर बायोनोमियल नोमेनकल्चर दे देगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि अगर ICBN दे देगा और शॉर्ट में पूछेगा तो आप केवल थोड़ा बहुत लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? कब हुआ था उसकी खोज, ठीक है। उसके साथ में ये लिखेंगे कि कितने साल में होता है और उसका कोड किस लैंग्वेज में होता है। फिर थोड़ा सा वैलिड पब्लिकेशन के बारे में लिख देंगे, थोड़ा सा रूल्स उसमें लिख देंगे, ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछ रहा है तो, ठीक। अगर शॉर्ट में नहीं, वेरी शॉर्ट में पूछ रहा है, उससे भी छोटा पूछ रहा है, तो बस आपको ICBM के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देना है, और उसके साथ में ये बता देना है कि 6 रूल होते हैं। और अगर आप चाहो तो उसमें आप ये बता सकते हो कि बायोनोमियल के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो जीनस और स्पीसीज में लिखा जाता है, ठीक। बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें आपको वर्ड दिए रहते हैं कि इतने ही वर्ड में लिखना है। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी पूछ दे शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में, तो केवल प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी जो मैंने आपको पढ़ाया था उतना ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वैलिड पब्लिकेशन पूछ दे तो आप उतना ही लिखिएगा, वैलिड पब्लिकेशन के बारे में ही बस लिखिएगा, शॉर्ट में पूछेगा तो। और वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो बस उसका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। अगर आपको रूल्स ऑफ ICBN पूछे तो जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं ये अभी इस वाले लेक्चर में, वो उतना आप लिख दोगे। अगर प्रिंसिपल पूछे तो कल वाले लेक्चर में जो प्रिंसिपल से रिलेटेड था वो आप बता दोगे। और बायोनोमियल नोमेनकल्चर पूछे तो आप इसको बता सकते हो। और साथ में इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पे, उसे आप देख लोगे, ताकि उसमें और सारी बातें इंक्लूड की गई हैं कि जैसे कि वो लैटिन वर्ड में होना चाहिए और इटैलिक वे में लिखा होना चाहिए, नहीं तो अगर हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन होना चाहिए। बहुत सारी बातें थी, तो आप उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बहुत सारे बच्चे को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जो मुझे कमेंट करते हैं, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।